ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें सिर्फ पैसा और पावर का ही बोलबाला है, जहाँ हर रिश्ता एक डील की तरह देखा जाता है। एक ऐसी लड़की जो परफेक्ट थी, खूबसूरत, इंटेलिजेंट और एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जो पूरे देश की तकदीर लिख रहा था। उसकी शादी एक बड़े बिजनेस एम्पायर के वारिस से हुई थी। एक ऐसे रिश्ते का जश्न जो चैबोल दुनिया का सपना माना जाता था। लेकिन सब कुछ अचानक बिखर गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक लड़की जिसके पास सब कुछ था, उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला क्यों लिया? ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से उसने ये रास्ता चुना? ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपनी तकदीर और नाम दोनों को ठुकरा दिया। उसने एक प्रिंसेस की लाइफ छोड़ दी ताकि वो अपनी ताकत पर दुनिया का सामना कर सके। लेकिन क्या ये फैसला उसकी आज़ादी थी या सिर्फ दुख और स्ट्रगल से भरा एक नया सफ़र? वो कौन थी और उसकी कहानी का असल सच क्या है? लिम से यंग का जन्म 13 अगस्त 1977 को चेंगडमडोंग, सोल में हुआ था। ये जगह साउथ कोरिया का एक एलीट क्लास का सिंबल था। उसके फादर लिम चैन-वुक देसांग ग्रुप के चेयरमैन थे, जो देश की सबसे बड़ी फूड कंपनी थी। देसांग ग्रुप जो जोंगा किमची ब्रांड के लिए फेमस था। ये कंपनी 1956 में उसके दादा ने शुरू की थी और आज दुनिया के टॉप 3 फर्मेंटेड फूड ब्रांड में शामिल है। लेकिन जो लोग सोचते थे कि लिम से यंग एक टिपिकल गोल्डन स्पून स्पॉइल्ड लड़की होगी, वो गलत थे। वो हमेशा एक सिंपल और डाउन टू अर्थ लड़की रही। जब वो सोकम्योंग गर्ल्स हाई स्कूल सोल में पढ़ रही थी, तब किसी को उसकी असली आइडेंटिटी का पता नहीं था। शॉफर उसे डेली स्कूल ले जाता था, पर वो इंसिस्ट करती थी कि उसे थोड़ा दूर उतारा जाए ताकि वो चलकर स्कूल जा सके। उसका बैकग्राउंड तब सामने आया जब उसकी माँ पाक ह्योंग एक पेरेंट टीचर मीटिंग में आई। पर सच ये था कि लिम से यंग हमेशा अपने स्टेटस के रिस्ट्रिक्शन से दूर भागना चाहती थी। 1966 में उसने योनसे यूनिवर्सिटी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम में एडमिशन लिया, जो साउथ कोरिया का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट माना जाता है। उसके एलीट बैकग्राउंड, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी और खूबसूरती की वजह से चैबोल फैमिलीज उसे एक परफेक्ट मैच के रूप में देखने लगी। उसी वक्त सैमसंग, जो देसांग का एक कंपटीटर था, फर्मेंटेड फूड इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहता था। ये कंपटीशन दोनों परिवारों के लिए एक टेंशन बन गया। इस सिचुएशन को देखते हुए लिम की माँ पाक ह्योंग और सैमसंग चेयरमैन की वाइफ होंग रा ने एक प्लान बनाया। दोनों एक बुद्धिस्ट एसोसिएशन की वजह से क्लोज फ्रेंड्स थे। दोनों परिवार चाहते थे कि उनकी दोस्ती एक पावरफुल बिजनेस अलायंस में बदल जाए। यही वजह थी कि लिम से यंग और ली जे योंग, जो सैमसंग का क्राउन प्रिंस था, उनकी एक मीटिंग प्लान करी गई। सोल के एक हाई एंड रेस्टोरेंट में दोनों की मुलाकात हुई, जिसमें बॉडीगार्ड्स, सेक्रेटरीज और फैमिली मेंबर्स भी शामिल थे। दोनों परिवार की ब्लेसिंग से लिम से योंग और ली जे योंग का कोर्टशिप शुरू हुआ। उन दोनों के बीच 9 साल का एज गैप था। 1 साल के रिलेशन के बाद जनवरी 1998 में इंगेजमेंट अनाउंस करी गई और जून 1988 में उनकी शादी होम आर्ट म्यूजियम ग्योंगे प्रोविंस में हुई। ये शादी वेडिंग ऑफ द सेंचुरी कही गई। फॉर्मर साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर कांग योंग ने शादी को ऑफिशिएट किया और 500 से ज़्यादा डिग्नेटरीज ने इस ग्रैंड इवेंट को अटेंड किया। जब उनकी शादी हुई तो हर कोई ये सोच रहा था कि सैमसंग को एक परफेक्ट क्राउन प्रिंसेस मिल गई। शादी के बाद लिम से योंग को सिर्फ ली जे योंग की वाइफ या सैमसंग की क्राउन प्रिंसेस के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपने सपनों और करियर का सेक्रीफाइस कर दिया। योनसे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी और ली जे योंग के साथ अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा। 1999 में जब ली जे योंग के फादर को लंग कैंसर की सर्जरी के लिए यूएस आना पड़ा, तब लिम से योंग ने उनका पूरा ख्याल रखा। ये देखकर सैमसंग के चेयरमैन ने भी उसको एक परफेक्ट बहू माना। 2000 में उसका बेटा ली जिहो और 2004 में उसकी बेटी ली वानवू पैदा हुई। पर जब 2005 में ली जे योंग की छोटी बहन ने सुसाइड कर ली, तब लिम से योंग को सैमसंग फैमिली की रियलिटी का एहसास हुआ। पहले तो परिवार ने झूठ बोला कि ये कार एक्सीडेंट था, पर लेटर सच बाहर आया कि उसने डिप्रेशन की वजह से अपनी जान ली। इसके बाद लिम से योंग को ये समझ आया कि वो एक इमोशनली कोल्ड परिवार का हिस्सा बन चुकी है। 2008 में डसेंग ग्रुप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। लिम से योंग ने अपने हस्बैंड और सैमसंग परिवार से हेल्प मांगी, लेकिन सैमसंग ने उसकी हेल्प करने के बजाय चुपके से डसेंग ग्रुप के शेयर्स अंडर वैल्यू प्राइस में एक्वायर कर लिए। ये इमोशनल और फाइनेंशियल धोखा था जो लिम से योंग के लिए बर्दाश्त के बाहर था। 2009 में उसने अपने 11 साल की मैरिज को ऑफिशियली ख़त्म कर दिया।
तलाक के बाद उसने कस्टडी जीती और एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सेटलमेंट मिला। उसने अपने फादर की कंपनी द सिंह ग्रुप का मैनेजमेंट भी अपने हाथों में ले लिया। 2021 तक लिम से यंग को वाइस चेयरवुमैन अपॉइंट किया गया और उसने द सिंह ग्रुप को दोबारा साउथ कोरिया का नंबर 1 फूड कंपनी बना दिया। उसकी कहानी सिर्फ एक चाबोल प्रिंसेस की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की है जो अपनी ताकत से दुनिया का सामना करने का फैसला करती है। ये सिर्फ एक शाही परिवार का पर्दा उठाने वाली कहानी नहीं, बल्कि एक औरत की आज़ादी और खुद की पहचान ढूंढने की कहानी है।